हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी बाय धीरज सर में। बहुत दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल करके। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तो आज हम स्टार्ट कर देंगे अब नया टॉपिक आर्टिकल। क्या स्टार्ट करेंगे भाई मेरे? आर्टिकल। और आर्टिकल के बाद टेंस पढ़ेंगे, टेंस के बाद वॉइस। जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा हम पढ़ते जाएंगे और फिर स्ट्रगल करते जाएंगे। प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई अपने लाइफ में स्ट्रगल करता है ना, तो उसके आस पड़ोस के लोग क्या कहते हैं कि इस बंदा में कुछ तो टैलेंट है, इस बंदा में कुछ तो टैलेंट है, इसीलिए ये स्ट्रगल कर रहा है। और स्ट्रगल करने से अच्छा फ़ायदा होता है, समझे आप लोग? स्ट्रगल करना मतलब क्या? आगे बढ़ना, तरक्की करना। और वही बंदा तरक्की करता है जो मेहनत करता है। इसलिए आप लोग अपने मेहनत से मुंह मत मोड़िएगा। जितना हो सके अपने भुजाओं पर, अपने बल पर, अपने दिमागों के बल पर खूब मेहनत कीजिए। जितना हो सके उतना स्ट्रगल कीजिए। किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। आपके आस पड़ोस में कोई बंदा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। अपना सोचो कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। और इसलिए जो बंदा ये सोच लेता है वो अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल कर जाता है। तो प्यारे साथियों, चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना आप लोगों के टाइम को वेस्ट किए। और हाँ, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कह देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के निशान को ऑल पर दबा लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आर्टिकल। तो देखिए, स्केच मिल जा भाई। हाँ, मिल गया। हमारा आज का टॉपिक क्या है? आर्टिकल। क्या है भाई मेरे? आर्टिकल। इस वीडियो को कोई भी स्किप मत कीजिएगा साथियों। ये आर्टिकल जो है आपको 11th में भी काम देगा, 12th में भी काम देगा, 9th में भी काम देगा और 10th में भी काम देगा। सर्दी हो गया है थोड़ा, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। ये आर्टिकल जो है ये आपको 9th से 12th में काम देता है। बिना आर्टिकल का क्या होता है कि ये बिना आर्टिकल का इंग्लिश कुछ नहीं है। और जिस प्रकार बिना पानी का, बिना जल का, बिना जल के प्रवाह का नदी कुछ नहीं है, उसी प्रकार बिना आर्टिकल का कोई भी ट्रांसलेशन शुद्ध नहीं बन सकता है। प्यारे साथियों, बिना आर्टिकल का कोई भी ट्रांसलेशन शुद्ध नहीं बन सकता है। और आप लोग ध्यान दीजिए कि आर्टिकल बोर्ड एग्जाम में 9th में भी पूछता है, 10th में भी पूछता है, 11th में भी पूछता है और 12th में भी पूछता है। ये आपको याद रखना है कि 12th में आर्टिकल कितने नंबर का पूछता है प्यारे साथियों? 12th में आर्टिकल पूछता है 2 से 3 नंबर का पूछ देता है, वो भी ऑब्जेक्टिव में। आर्टिकल इतना आसान विषय है कि आप लोगों को भारी नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। पहला नंबर बात समझ लीजिए कि आर्टिकल होता क्या है भैया। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल जैसे हम अ, एन और द, इसको हम क्या कहते हैं? आर्टिकल। अ को हम इसको पहले देख लीजिए, स्वर के हिसाब से पहले हम बांटते हैं। ये क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। जैसे में अ हो गया, एन हो गया और द हो गया। अब देखिए इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, इसको बोलते कैसे हैं। तो देखिए, अगर हमको वीक फॉर्म्स लगाना हो, इसको देख लीजिए। पहले लिख देते हैं अ, एन और द। अब इसमें देखिए जरा, अगर हमको वीक फॉर्म्स में काम करना हो तो वीक जब ये हो जाएगा ना, वीक फॉर्म्स, जब हमको वीक फॉर्म्स में काम करना हो तो उसको इस ए को हम क्या बोलेंगे? अ। इस ए को क्या बोलेंगे? अ। अगर हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में स्टार्ट करेंगे बोलने के लिए, स्ट्रॉन्ग बोलेंगे यानी कि उस पर दबाव देंगे। वीक मतलब कोई दबाव नहीं। अगर हम किसी भी वर्ड पर जोर देंगे, जोर, तो उसमें क्या बोलेंगे? ए। अगर हम किसी शब्द के लिए जोर दे रहे हैं तो उसको ए बोलेंगे और जोर नहीं दे रहे हैं तो अ बोलेंगे। इस ए को यहाँ आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ साथियों। और देखिए एन कब बोलेंगे, तो एन का प्यारे साथियों ऐसे बोला जाता है। अगर वीक फॉर्म्स रहेगा, अगर हम जोर नहीं देंगे किसी भी वर्ड पर, तो वहाँ हम एन बोलेंगे, सॉरी अन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अन। और किसी वर्ड पर हम जब जोर दे रहे होंगे तब वहाँ हम क्या बोलेंगे?
एन बोलेंगे। ये भी आप लोग समझ गए होंगे प्यारे साथियों। अब ये द और दी का क्या माजरा है। इस वीक फॉर्म्स में हम द को द और दी भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में जाएंगे, किसी भी वर्ड पर जोड़ देंगे, तब वहाँ हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, द, ओनली द। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे। मेन काम तो यही होता है प्यारे साथियों, समझना। जो बंदा इस चीज़ को समझ जाता है, उसको कहीं भी परेशानी नहीं होती है, कहीं भी नहीं। यहाँ तक कि नौकरी लेने में भी नहीं। कोई भी अगर आज ये जो बंदा है आज ये समझ जाएगा, उसको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी। 9th 10th 11th 12th तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, और उसको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी नहीं छूट पाएगा। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी फोड़ देगा। समझ गए? तो चलिए अब हमें स्टार्ट करते हैं इसको समझने के लिए। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं तो बेटर रहेगा। और इसको मिटाई किससे। अब देखिए, आर्टिकल को तो हमने समझ लिया कि ए एन द होता है आर्टिकल, लेकिन इसका एक दो एग्जाम्पल हो जाए तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, दिस इज अ कार। अब यहाँ देखिए प्यारे साथियों, ये आप लोग को अगर जो बच्चा समझ रहा है तो समझ रहा है, लेकिन जो नहीं समझ रहा है वो समझ लीजिए कि यहाँ ए क्यों लगा, ये ए क्यों लगा। पहला नंबर बात तो ये आर्टिकल है। क्या है भाई मेरे, आर्टिकल है। और ये यहाँ क्या है, सी कॉन्सोनेंट है। आप लोगों को पहले आप बच्चा वाला थोड़ा याद कर लीजिए। एक गाना चला था ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रहा है, तो यहाँ ये गाना यूज करना है कि बचपन का पढ़ा हुआ भाई मेरे भूल नहीं जाना है। बचपन का पढ़ा हुआ भूल नहीं जाना है। क्या पढ़े थे हम लोग बचपन में कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट। क्या पढ़े थे, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग होता है आर्टिकल में, और वॉवेल के पहले एन का प्रयोग होता है आर्टिकल में। ये हमने बच्चे में पढ़ा था, बचपन में ये बात हमने पढ़ा था, लेकिन आज उसी को रिकवर थोड़ा कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि बचपन में जो मैंने पढ़ा था उसको अभी क्यों रिकवर कर रहे हैं। हालांकि इससे थोड़ा और ऊंचा जाना है, बचपन में ही नहीं रहना है, थोड़ा और ऊंचा जाना है। इसीलिए चलिए पहले हम इसको रिकवर कर लेते हैं बचपन में जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ देखिए, बचपन वाला दिमाग लगाइए। तो यहाँ क्या होता है कि सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के पहले ए लगेगा। क्या लगेगा, ए लगेगा। लेकिन यही अगर वॉवेल होता तो इसके पहले एन लगता। लेकिन कभी कभी ए और एन को पहचानने में भी दिक्कत होती है मेरे साथियों। क्या होती है, दिक्कत होती है। तो प्यारे साथियों, इसमें आप देखिए कि अगर हम आपको एक ट्रिक देते हैं कि ABCD, इसमें तो हमने वॉवेल कॉन्सोनेंट पहचान लिए, लेकिन बचपन में हमने पढ़ा था आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु, ये सब क्या है, वॉवेल है। तो हिंदी वर्णमाला के जो वॉवेल होते हैं ना, वो अगर किसी शब्द के पहले आ जाए तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। और हिंदी वर्णमाला के वॉवेल के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट आए हिंदी वर्णमाला के, तो उसके पहले अगर हम लिख ले इंजीनियर, लिख लें ही इज आ इंजीनियर। अब यहाँ देखिए, हिंदी वर्णमाला के कोई शब्द यहाँ आ गया है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इंजीनियर। क्या कहेंगे हिंदी में, इंजीनियर, इंजीनियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ हर्षी है ना, हर्षी, इसी के कारण यहाँ ए लग गया, इसी के कारण यहाँ ए लग गया। अब यहाँ एक और डाउट हो सकता है, अगर हम इंग्लिश में बोले AEIOU के पहले ए लगेगा तो ये सिर्फ 90% काम करता है। 10% इसमें क्या होता है भाई मेरे, 10% इसमें
अलग हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपवाद। और अपवाद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई मेरे, अपवाद को हम इंग्लिश में कहते हैं, अपवाद को हम इंग्लिश में एक्सेप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। तो प्यारे साथियों यही आप देख लीजिए, अगर हम ये लिखें, अगर हम ये लिखें कि सी इज ऑनेस्ट, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट गर्ल। आप लोग बोलेंगे कि भाई मेरे सुनिए, भाई मेरे सुनिए, यहाँ आप एक क्यों नहीं लगाए, सॉरी यहाँ एन होता, यहाँ आप एक क्यों नहीं लगाए। अब आप लोग हल्ला मचा दीजिए, खूब हल्ला मचा दीजिएगा कि भैया इधर सुनिए, इधर सुनिए, यहाँ आप लोग एक क्यों नहीं लगाए, यहाँ आप एक क्यों नहीं लगाए जो यहाँ आप एन दिए। तो प्यारे साथियों यही अब समझने वाली बात है। हमने आपको बोला कि हिंदी वर्णमाला के वोवेल अगर किसी वर्ड में आए तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ क्या आ गया, हिंदी वर्णमाला में तो हमको ऑनेस्ट आ रहा है, इसको हिंदी वर्णमाला में क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। लेकिन भाई मेरे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अगर हम इंग्लिश वर्णमाला कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं, तो उसमें एच आ रहा है, एच जो कि कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन समझने वाली बात यही है कि कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है। आप यहाँ एन क्यों लगाए, क्यों लगाए एन, तो यहाँ एन लगाने का एकमात्र तरीका है, वह है ओ। यहाँ देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला के वोवेल आ रहा है ओ, इसी के कारण यहाँ एन लग गया। और यहाँ अगर हम देते दिस इज अ हॉर्स, हॉर्स, तो यहाँ आप एच के पहले ए क्यों लगाए, यहाँ एच के पहले एन क्यों लगाए। समझने वाली बात यही है प्यारे साथियों कि यहाँ एच के पहले एन लगाने का एक ही मकसद है, क्योंकि इसको अगर हम हिंदी शब्द में बोले तो इसको ऑनेस्ट बोलते हैं। और ऑनेस्ट क्या हो जाता है, ऑनेस्ट में पहला अक्षर वोवेल है ओ, हिंदी वर्णमाला का वोवेल है, और यहाँ हॉर्स हो जाता है जो कि हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है। इसीलिए प्यारे साथियों हम यहाँ एन लगाए और यहाँ हम ए लगाए, जो कि है दोनों आर्टिकल ही है। क्या है भाई मेरे, आर्टिकल ही है। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, और मिस मत कीजिएगा इस क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। और एग्जाम्पल दे करके तो मैंने आपको समझा दिया जी, अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं। प्यारे साथियों मैं उम्मीद करूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, उम्मीद कर लेता हूं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा कर थोड़ा द का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलिए हम इसको मिटा करके द का एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्यारे साथियों अब हम द का एग्जाम्पल ले तो क्या ले ले दिस इज अ डॉग, हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है। दिस इज द डॉग, क्यों नहीं होगा जी, होगा। और एक एग्जाम्पल यहाँ हम ये ले लेते हैं कि द एप्पल इज रोटेन, हो गया। अब यहाँ देखिए, इसका अर्थ तो आप लोग समझ गए होंगे कि दिस इज डॉग मतलब यह एक कुत्ता है, लेकिन द एप्पल इज रोटेन इसका अर्थ सेब सड़ा हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम द इसीलिए लगाए कि यही कुत्ता है, यही कुत्ता है, इसलिए हम यहाँ द लिखेंगे द। और यहाँ दी क्यों बोले, दी क्यों बोले कि सेब सड़ा हुआ है या फिर सेब सड़ा है, लेकिन कौन सा सेब सड़ा है डिफिनिट तो नहीं कर पा रहे हैं उसको कि यही सेब सड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ बोलेंगे दी एप्पल इज रोटेन और दिस इज द डॉग। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो प्यारे साथियों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ साइड, और क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि
आज मैं कुछ आपको बता दूं तो इस क्लास को 2 लेक्चर में लगाएंगे। पहला लेक्चर आज और दूसरा लेक्चर अगले वीडियो में लगाएंगे। प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं ए और एन का उपयोग पर। मैं साइड हो जाता हूं। प्यारे साथियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे साथियों, अब हम इसको मिटा लेते हैं और फिर चलते हैं आर्टिकल के उपयोग पर। प्यारे साथियों, आर्टिकल के उपयोग का एक रूल है जिसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर आपको उसको हम समझाते हैं। चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं। प्यारे साथियों, फाइनली हमने रूल लिख लिया। अब चलिए हम इसको थोड़ा समझा देते हैं आप लोगों को, तो अच्छा रहेगा और एग्जाम्पल के साथ समझा देते हो। तो अब यहाँ देखिए रूल में हमने क्या लिखा। रूल में हमने लिखा कि आर्टिकल का यूज नाउन के ठीक पहले होता है, लेकिन आर्टिकल मतलब आर्टिकल और यूज मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? उपयोग। नाउन मतलब संज्ञा के पहले ठीक पहले होता है, लेकिन सेंटेंस में यानी कि वाक्य में एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव के पहले होगा, और एडजेक्टिव के पहले होगा सो होगा। अगर वाक्य में एडवर्ब रहे तो एडवर्ब के पहले होगा। बिना एग्जाम्पल के तो हमें उम्मीद नहीं है कि आप लोग समझ पाए होंगे, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पहला एग्जाम्पल देखिए ले लेते हैं। अगर हम लेते हैं कि सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल, गर्ल, यहाँ देखिए और क्या है? आर्टिकल है। क्या है भाई मेरे? आर्टिकल है। अब यहाँ देखिए सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है। अगर इसी को हम लिखें, यहाँ तो नाउन के पहले हो गया इसका यूज। ये क्या है भाई मेरे? डब्बा में इसको थोड़ा घेर देते हैं। ये हो गया नाउन। क्या है? नाउन। और ये क्या है? आर्टिकल। ये तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। और क्या कह रहा है रूल में? अगर लेकिन सेंटेंस में एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव हम ला देते हैं। यही सेंटेंस ले लेते हैं और इसमें एडजेक्टिव ला देते हैं। क्या कि सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। अब यहाँ देखिए नाउन के पहले क्या है? नाउन के पहले है एडजेक्टिव। यहाँ क्या है? एडजेक्टिव। नाउन के पहले एडजेक्टिव। और रूल क्या कह रहा है? अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव रहे, सेंटेंस में एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव के पहले होगा। तो इस एडजेक्टिव के पहले यहाँ क्या हो गया? आर्टिकल का यूज हो गया। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें भी कह रहा है कि यदि एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रहे, समझने वाली बात है भाइयों, यदि एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रहे तो एडवर्ब के पहले होगा। जैसे कि मैंने इसी सेंटेंस को थोड़ा इसमें एडवर्ब ज्वाइन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? सीता इज अ वेरी गुड गर्ल, अ वेरी गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। अब यहाँ देखिए एक तो ये क्या हो गया? नाउन। और नाउन के पहले क्या हो गया? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के भी पहले क्या है भाई मेरे? एडजेक्टिव के भी पहले यहाँ है वेरी, जो कि एक एडवर्ब है। और रूल क्या कह रहा है कि एडवर्ब के पहले होगा आर्टिकल का यूज। तो ये क्या है भाई मेरे? आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसका 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाऊँ साइड। लगता है मज़ा नहीं आ रहा है क्लास में, इसीलिए अब थोड़ा कॉमेडी होना चाहिए। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ी इंटरेस्टेड के साथ इसको पढ़ेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम इसको मिटा करके थोड़ा और एग्जाम्पल इसको दे देते हैं। इसका और एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोगों को, नहीं तो आप लोग नाराज़ हो जाइएगा, समझे नहीं, ये हुआ वो हुआ। चलिए इसको मिटा करके 1-2 एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि सी इज एन एक्सटर्मिनली extremely beautiful girl,
अब यहाँ देखिए आप लोग कि ये नाउन है। क्या है भाई? नाउन है। और नाउन के पहले ये क्या आ जाता है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आ जाता है। क्या आ जाता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के पहले आ जाता है ये एक्सटर्नली क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। और एडवर्ब रूल क्या कह रहा है? अगर नाउन हो, नाउन में एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले, और एडजेक्टिव से भी अगर एडवर्ब हो तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज हो जाता है। तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले यहाँ आर्टिकल का यूज हो गया जो कि एन है। क्या है? आर्टिकल है। तो प्यारे साथियों, ये तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल अगर हम ले लें कि मोहन इज अ इंटेलिजेंट बॉय। मोहन इज अ इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मोहन, इससे को छोड़ो, मोहन को छोड़ो, हमको मोहन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ आप देखो ये बॉय क्या है? नाउन। नाउन के पहले ये क्या है? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। क्या है भाई मेरे? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के पहले क्या लगेगा भाई मेरे? अगर एडवर्ब नहीं है तो एडजेक्टिव के पहले लगेगा आर्टिकल जो कि लग चुका है ए। राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय और लगा है आर्टिकल हो गया। अगर हम ऐसे ही एक एग्जांपल ले लें कि दिस इज द हॉर्स। द का यूज काफ़ी नहीं हो रहा था तो ले लेते हैं दिस इज द हॉर्स। हॉर्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये हॉर्स क्या है? नाउन है। नाउन के पहले क्या हो गया यूज? एडजेक्टिव का यूज, सॉरी आर्टिकल का यूज हो गया। आर्टिकल का यूज हो गया और ये नाउन है। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्यारे साथियों, अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में ए और एन के उपयोग और द के उपयोग के साथ। प्यारे साथियों, आज का क्लास हम यहीं रहने देते हैं, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इसका ए और एन और द के उपयोग के साथ। तो प्यारे साथियों, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। कॉमेडी तो नहीं हो पाया भाई, तो चलिए, फिर भी अच्छा लगा क्लास कराने में आप लोगों को, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं, नहीं है तो हम भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।